आगाज अहम खबर से PTI की दरख्वास्त ने काबिल समात करार। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात रोकने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, PTI की दरख्वास्तें काबिल समात करार दे दी गई हैं। अहम खबर है जिसके बारे में आपको आगाह करें कि PTI की दरख्वास्तें काबिल समात करार। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात रोकने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी हो चुका है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह महफूज फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया था। PTI की दरख्वास्तें काबिल समात करार दे दी गई। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात रोकने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी हो गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, क्या तफसीलात हैं? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज PTI के सेनेटर्स की तरफ से दायर दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को जवाब के लिए नोटिस जारी कर दिया है। PTI के 5 सेनेटर्स की जानब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात जो हैं वो रुकवाए जाएं, और इस पर आज समात के दौरान ये जो दरख्वास्त हैं वो अदालत में पेश हुए और अदालत ने इस्तफसार किया कि ये दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समात है, जिस पर वकील ने बताया कि ऐसी दरख्वास्त जो है वो नहीं, वहाँ पर ज़ेर समात नहीं है, और जो वहाँ पर दरख्वास्त है वो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लक है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। वकील ने कहा कि वहाँ पर मखसूस नशिस्तों हलफ न लेने के बायस जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसको नशिस्तें नहीं दी गई, और इसी सिलसिले में वहाँ पर इलेक्शन रोक दिए गए हैं, और जबकि दिगर सूबों और इस्लामाबाद में इलेक्शन हो गए हैं, और KPK के जो सेनेटर्स हैं उनके बगैर डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात दुरुस्त नहीं हैं, और उन्होंने इस्तदा की कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो ईद के बाद तक मुलतवी कर दिए जाएं। इस पर अदालत ने फैसला। सेनेट के नौमुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कल होगा। इसहाक डार सेनेट इजलास की बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट नामजद किया है। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी ने राब्तों का अमल तेज कर दिया। खसूसी कमेटी के अरकान के मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते हुए। चेयरमैन सेनेट के लिए PPP उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी से श्री रहमान और नवीद कमर का राब्ता हुआ। इंतखाब के लिए लाहे अमल तश्कील दे दिया। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया। सऊदी वली-अहद और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दरमियान मक्का अल मुकर्रमा में बाज़ाब्ता मुलाकात हुई। सऊदी वली-अहद की शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए अज़्म का इयादा किया। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने पर बातचीत हुई। मुलाकात में पाकिस्तान की मईशत में सऊदी अरब के ताउन को सराहा गया। दोनों ममालिक का कारोबार और सरमायाकारी के हवाले से ताउन बढ़ाने के बाहमी अज़्म का इजहार। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पैकेज के पहले फेज़ को पाए तकमील तक पहुँचाने के अज़्म का भी इयादा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी को रजिस्ट्रेशन के लिए क्वाइफ इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। ज़राए के मुताबिक पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को मतलूबा दस्तावेजात फराहम कर दी। आपको बताते चलें कि शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर दिया है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे। वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून से रायें जो है वो जुदा कर ली हैं, और आज इलेक्शन कमीशन उनकी आमद हुई। इलेक्शन कमीशन हुकाम से उनकी मुलाकात हुई, जबकि ज़राए का ये कहना है कि जो शाहिद खाकान अब्बासी है उनकी जानिब से नई जुमात के रजिस्ट्रेशन के इंदराज के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर जो कवायफ है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो दिए गए, जबकि उनकी जानिब से गैर रस्मी तौर पर मुल्की हालात पर भी बात की गई है। लेकिन अब जो बातें हो रही थी कि एक नई सियासी जमात इनकी जानिब से रजिस्टर कराई जाएगी, उसके लिए बाकायदा तौर पर जो अमली इकदाम था, जो अमली कदम था वो ले लिया गया है, और इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात की तस्दीक की है कि शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से जो कवायफ हैं वो जमा कराए गए हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन का अपना एक क्राइटेरिया है। इलेक्शन कमीशन तमाम जमा शुदा जो दस्तावेज़ है उनका जायज़ा लेगा, और जायज़ा लेने के बाद जो रजिस्ट्रेशन का अमल है वो शुरू होगा, और
रजिस्ट्रेशन का अमल जैसे ही मुकम्मल होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकायदा तौर पर एक नई सियासी जमात के इंदराज का बाकायदा तौर पर एक सर्टिफिकेट जो है वो जारी करेगा। और इसी के साथ जो है वो इस सियासी जमात ने ये भी बताना होगा कि उनका जो फेवरेट इंतखाबी निशान है, जो इलेक्शन कमीशन के पास अवेलेबल निशानात हैं, उसमें से एक का इंतखाब भी करना होगा। जी, आईजी इस्लामाबाद की तैनाती का मामला चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का वजारत दाखिला से रजू। डॉक्टर अकबर नासिर खान का ओहदा छोड़ने के बाद ताहाल नए आईजी इस्लामाबाद चार्ज न ले सके। आईजी इस्लामाबाद की तैनाती न होने के बाद सरकारी अमूर मुतासर हुए। चीफ कमिश्नर का मुरासला। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की वजारत दाखिला से कायम मुकाम आईजी तैनात करने की दरख्वास्त। तफसीलात जानेंगे आदिल तनोली से। आदिल, आगाह कीजिएगा। जी देखें, आईजी इस्लामाबाद के तबादले के बाद चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से कायम मकाम आईजी का चार्ज देने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात डीआईजी हसन रजा जो हैं उनको चार्ज देने के लिए मरासला वजारत दाखिला को इरसाल कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि गुज़श्ता 12 दिन से साबिक आईजी डॉक्टर अकबर नासिर खान की जानिब से जब से ये चार्ज छोड़ा गया तो उसके बाद पुलिस के जो मामलात हैं वो मुतासर हो रहे हैं। उसके लिए एक्टिंग के तौर पर चार्ज जो है वो कायम मकाम का चार्ज हसन रजा खान को दिया जाए, क्योंकि नासिर अली रजवी जो है वो अभी तक पंजाब से उनकी खिदमात जो है वो वफाक के सुपुर्द नहीं हो सकी। तो इस सिलसिले में पुलिस के जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक मुतासर हैं। दूसरी जानब इस्लामाबाद पुलिस का जो ऑपरेशन डिवीजन है उसमें काम जो है वो जारी है। डीआईजी शहजाद नदीम बुखारी की जानिब से शहर में तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो सख्त किए गए हैं और इसी तरह पुलिस नाके जो हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं। क्राइम पर भी जो है वो काफ़ी हद तक ये बताया जा रहा है कि अफसरान की जानिब से कंट्रोल कर दिया गया है, क्योंकि अब डीआईजी हेडक्वार्टर जो है वो डीआईजी ऑपरेशन सैयद शहजाद नदीम बुखारी वो इस्लामाबाद पुलिस के तमाम तर ऑपरेशनल मामलात की जो है वो खुद निगरानी कर रहे हैं। और इसी तरह एसएसपी ऑपरेशन मलिक जमील जफर जो है वो भी रात गए तक जो है वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों पर शेयर बाजार आए रोज बुलंदी के नए रिकॉर्ड बनाने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 69,619 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब आलमी सतह पर सोने की कीमत भी बुलंद तरीन सतह 2,45,700 रुपये तोला हो गई। हसीस बाजार और सोने में ज़बरदस्त तेज़ी की क्या वजूहात हैं, जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे हमाद आलम से। हमाद, बताइएगा। जी, मुआशी मैदान में कुछ मुस्बत पेशरफ्त हो रही है जिसका असर हम स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं। अगर ओवरऑल स्टॉक मार्केट की बात करें तो कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे हम ये देख रहे हैं कि जो मुआशी इस्लाहात का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है तो इसमें हुकूमत और IMF के दरमियान जो हम आहंगी है इसका बड़ा मुस्बत पैगाम जा रहा है स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स को, और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स जो है वो शेयर्स की खरीदारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हुकूमत की जो निजकारी के अमल में संजीदगी देखी जा रही है, जो खसारे में चलने वाले इदारे हैं, क्योंकि ये हुकूमत के लिए एक बड़ा बोझ है हमारे बजट पर भी, तो हुकूमत इनकी जो निजकारी में बड़ी संजीदगी से पेशरफ्त करी है। ये तमाम फैक्टर्स जो है मार्केट में एक मुस्बत रुझान पैदा कर रहे हैं और मार्केट में हमने देखा है एक तेज़ी का रुझान देखा है। मार्केट आए रोज़ बुलंदी के नए रिकॉर्ड बना रही है। साथ साथ बात करें सोने की तो बैन अवी सतह पर सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है और ये $2300 फी ऑन से भी तजावज़ कर चुके हैं, बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई, जिसकी वजह से हमने मुकामी मार्केट में सोना भी बुलंद तरीन सतह पर देखा है। जो वजूहात है सोने की कीमतों में उसमें ये देखा है कि मुख्तलिफ ख़ासतौर पर एशियाई ममालिक के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो सोने की ख़रीदारी करें, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसके साथ साथ कुछ जियो पोलिटिकल टेंशंस भी हैं, तो ये तमाम चीज़ें मिलकर सोने की कीमतों में इजाफा करेंगी, जिसकी वजह से मुकामी मार्केट में गोल्ड बढ़ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया हमाद आलम। और वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि मुल्क के मसाइल हल करने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। चैलेंजेस के बावजूद मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। तवानाई मसाइल पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। हुकूमत तवानाई के मसाइल पर जल्द काबू पा लेगी। बिजली महंगी और इसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल भी हो रहा है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मज़ीद कहा कि अफगानिस्तान, ईरान, भारत और चाइना हमारे हमसाय ममालिक हैं। भारत के साथ हमारे काफ़ी मसाइल होते हैं जिनका असर होता है। हमें अपने ट्रेड और बिजनेस को आने वाले वक्त में देखना है। मज़ीद क्या कहा, आप भी मुलाहिज़ा कीजिए। गवर्नमेंट फोकस्ड है इन चीज़ों को बेहतर करने में, एक कॉन्फिडेंस मेजर बिल्डअप करने में, और इश्यूज़ जो एक ओवरऑल गवर्नेंस के हैं, एनर्जी क्राइसिस के हैं, लॉसेस के हैं, पाकिस्तान की अप्रोच के हैं, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के, उनको हल करने में और उनको बेहतर करने में। कराची आना हुआ, इससे पहले भी मैं कराची आया था।
तो आज यहाँ सिलसिला आने का मेन मकसद यही है कि हम चीज़ों को आगे की तरफ किस तरह ले जाए और उनको हल कैसे करें। पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, ये पाकिस्तान का ट्रेड है, दुनिया में यकीनी तौर पे हमारे बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं जो हम मुख्तलिफ मुल्कों के साथ कर रहे हैं। अफगानिस्तान है, ईरान है और इंडिया, ये हमारे नेबरहुड है, यानी कि इससे हम बरक्स बाहर नहीं जा सकते, और एक चाइना है। और इसी तरह इंडिया के साथ जो हमारे बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं, खासकर कश्मीर का इशू हो या बॉर्डर पे हो या टेररिज्म का हो या बाकी चीज़ें हो, उसका एक असर डेफिनेटली आता है।